हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस ट्रांसलेशन के एपिसोड में। ये ट्रांसलेशन हम बनाना सीखेंगे, वो भी कहाँ से? जीरो से, डे वन। ये आपका पहला दिन है। तो आइए शुरू करते हैं कि सबसे पहले ट्रांसलेशन की हम बनाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस तरह आप घर बनाते हैं तो सीमेंट चाहिए, छड़ चाहिए, बालू चाहिए, रॉड चाहिए, लेबर चाहिए। उसी तरह जब हम किसी लैंग्वेज को क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हमको उसको बेसिक जानना होता है। तो बेस का जानना बहुत जरूरी है। और बता दूं मैं आपको कि हमारा जो प्राइमरी लैंग्वेज है, प्राइमरी मतलब पहली भाषा, हमारी पहली भाषा हिंदी है। ठीक है, तो हमें एटलीस्ट हिंदी में कुछ जानना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि हम ऐसे भी जहां तक देखा जाए थोड़ी मतलब हमारी हाथ तंग है इंग्लिश में। तो आइए सीखते हैं कि जब आप ट्रांसलेशन बनाना सीख जाते हैं तो फायदा आपको ये होता है, एटलीस्ट आप कुछ पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। ये निश्चित है, क्योंकि पढ़ना लिखना अगर आपको चाहते हैं कि हम सीखे तो एक ही तरीका है। खासकर उनके लिए बोल रहा हूं जो लोग हिंदी भाषी हैं। ठीक है, अगर आप अंग्रेज हैं तो कोई बात नहीं है, आपको इंग्लिश आती है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनके लिए कह रहा हूं मैं कि जिनकी पहली भाषा हिंदी है और दूसरी भाषा अंग्रेजी है और वो हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आज आपको हम कि इसे हम क्या कहते हैं। इसे हिंदी में व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन। ओके, ये पूरे कंप्लीट कितने होते हैं? ये पूरे होते हैं 36। लेकिन अगर हम स्र को मिला दें, स्र भी आता है इसमें, तो कितना हो जाता है सब मिला के? 37, यानी 37। ओके, तो आइए देखिए, सबसे पहले ये भी जाने कि ये बाप रे इतना लंबा चौड़ा पचरा है, ये कैसे होगा, कैसे याद करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी करते हैं, आप भी कर लेंगे। लेकिन तरीका है उसका, तरीका आपका ये है, इसे मान लीजिए कि इस तरह आपकी थाली में जब खाना आता है तो करते क्या है? ये थोड़ा सा है कि आपके थाली में खाना आया और एक ही बार में सारा थाली उठा के अपने अंदर भर लिए। ऐसा होता है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, तो आइए सीखते हैं इसको हम याद करें कैसे करें। देखिए, सबसे पहले बात तो ये है, इस तरह थाली में आप खाना आता है तो करते क्या है, थोड़ा सा लेते हैं, थोड़ा सा लेके सानते हैं, सानने के बाद में करते क्या है, उसको थोड़ा सा निवाला लेके मुंह में डालते हैं। मतलब ये बा कि थोड़ा सा खाना लेवल ओकरा के सानला, सानला के बाद मुंह में डालला। सही बात बाकी ना, वही लिखा। एंड ठीक उसी तरह हम लोग इसको याद करेंगे। ठीक है, अब याद कैसे करेंगे इसका भी तरीका बता रहा हूं मैं आपको, जो बहुत आपको काम आएगा। आप समझिए कंसेप्ट क्या है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप याद कर लेंगे, लेकिन कंसेप्ट का होना बहुत जरूरी होता है। ओके, आइए, अगर आप एक बार समझ गए तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। देखिए, हम एक बार में कितना लेंगे? 2 को ही लेंगे। जब तक 2 याद नहीं होगा तीसरे पे नहीं जाएंगे। और याद रखिएगा, जब भी आप कुछ याद करते हैं, समझते हैं, तो सबसे सही तरीका है आपको समझने का, याद करने का, आप उसको बिना देखे लिखिए। ये बहुत काम आता है आपके लिए। तो आइए, 2 करके, 2 हो गया, फिर 2 को लेंगे, फिर 1 को लेंगे, फिर 2 हो गया, फिर 2 को लेंगे, फिर 1 को लेंगे। आप इसे मान लीजिए कहीं भी है, मछली मार रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, फान रहे हैं, आप कुछ मत कीजिए। आपके मन में आइडिया आया, अच्छा सर ने मुझे ये दिया था, मुझे याद करना है, मैं इसे याद कर लूंगा। ठीक है, मान लो तू कहीं घूमता रहा, घूमने कोनो बात नहीं है, लेकिन घूमते घूमते साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर, बाइक पर, कहीं, ठीक बनू, चाहे तू मछली मारे जा, चाहे पानी में तू कहीं जा, कोनो बात नहीं है। लेकिन कम से कम तेरा मन में ही रही तो तेरा मन में उल्टा पुल्टा बात तो ना आई। ठीक है, तो उल्टी पुल्टी बातों से बचने के बजाय सबसे बढ़िया है कि हम कुछ सीख जाते हैं। तो आइए, तो क्या करेंगे, हम 2 करके इसको याद करेंगे। ठीक है, वो चाहे आप कितना भी आप थार हो, कितना ही बुर्बक हो, यानी कितना भी आप कमजोर हो, आपको याद हो जाएगा। ये बहुत जरूरी है। एक और तरीका बता रहा हूँ आपको कि आपने बुक देखा होगा, जैसे कि मान लीजिए कोई बुक है, तो एक बुक में एक ही फिगर हो, क्या हो, जैसे मान लीजिए कि आ से आम होता है ना, आ से क्या होता है, आ से आम होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे जब आ से आम होता है तो ठीक है, आ से आम होता है तो सिर्फ यहाँ पे एक, मान लीजिए कि एक पेज में एक ही फिगर वाला हो, ये बहुत काम आता है, क्योंकि बच्चे का जो फोकस है एक ही पे जाता है, ज्यादा पे नहीं जाता। आगे समझ में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, देखिए जरा सा। तो इसको हम यूं याद कर लेंगे, कितने टोटल टोटल कितने हैं, 37 है। 36 आपका तो ऐसे है, और एक स्रा पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, ये भी इसी में आता है, व्यंजन में आता है। तो आइए आगे देखते हैं। अब हम आते हैं स्वर। स्वर आप कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी है। जिस तरह इंसान, अगर रीढ़ में हड्डी ना हो तो वो इंसान चल फिर नहीं सकता या किसी काम का नहीं रह जाता। तो उसी तरह हमारा स्वर जो है, जैसे कि व्यंजन है, स्वर है। स्वर के बिना आप कोई भी नाम या कुछ भी बना नहीं सकते, कोई सेंटेंस, कोई वर्ड्स, आपको बहुत दिक्कतें आएंगी। तो आइए, कितना है ये टोटल आपका है, ये 12। अगर री को मिलाने कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, स्वर कितने हैं, 12 है, री को मिलाने में कितना हो गया, 13। ठीक है ना। तो ये आपका 36 + 1 37 हो गया, और आपका ये 12 ये है, और एक ये है, 13 हो गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो ये भी ठीक वही मेथड अपनाएंगे जो मैंने तरीका आपको बताया है, जो मैंने मेथड आपको बताया है, सेम मेथड से इसको करेंगे। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। बोलने क्या नहीं होत है, अरे अब वही कहीं ऑर्केस्ट्रा चाहे कुछ हो जाए, है ना। तो रात हो के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे हो जीवन लोग, है ना। खासकर मैं उन बच्चों को कह रहा हूँ जो बच्चे अक्सर अपना टाइम पास करते हैं। बुरा मत मानना, ये थोड़ी कड़वी बातें हैं, लेकिन जरूरी है ना। अगर उसके बदले में आप इसे याद करते हो तो काफी ग्रो कर जाओगे लाइफ में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे आपका, जैसे मान लीजिए कि आगे देखते हैं कि हिंदी की 12 खड़ी। ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं वर्तनी या ककहरा। क्या बोलते हैं, वर्तनी या ककहरा। तो आइए देखते हैं, जैसे कि ये कितने टोटल आपको ये है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने हैं ये, 12। इसीलिए इसको नाम दिया गया है हिंदी की 12 खरी। हिंदी की 12 खरी। ओके, तो क्या है ये, तो ये आपका क्लियर हो गया है कंसेप्ट। तो आइए देखते हैं, जब भी आप याद करेंगे 2 लेंगे, ज्यादा अगर लेंगे, याद रखिएगा अपने लिमिट में रहिए। अगर दायरे से बाहर जाएंगे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सिस्टम फॉलो करता है, वो ग्रो करता है, यानी मतलब ये है 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है। अगर आप सिस्टम को ब्रेक करेंगे तो आप भी ब्रेक हो जाएंगे, याद रखिएगा। सिस्टम बहुत जरूरी है, वरना पगला जाइएगा। बुझाया, आगे देखिए। तो ये क्या है, आगे हम कहते हैं आपको कि इंग्लिश में अगर हम नाम को लिखते हैं, आइए देखते हैं। ये याद होने के बाद, ये समझने के बाद, अगर आप ये सारा समझ जाते हैं, याद कर लेते हैं, तो बारी किसकी आती है, तब बारी आती है इंग्लिश में नाम लिखने की। राइट, तो इंग्लिश में नाम हम कैसे लिखेंगे, तो सिंपल तरीका है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि राम लिखा हुआ है, राम लिखा है मैंने यहाँ पे, तो राम है, तो ये पता है आपको र क्या है, आर से क्या होता है, र। ये देखिए, यह र है ना, तो आर से र हो गया। अब यहाँ बता रहा हूं मैं कि एक डंडा है। अब लोग ये डंडा क्या होगा भाई, ये डंडा क्या होगी, सर जी र तो बता देती, डंडा क्या हो, डंडा क्या बताई ना हमरा के। ठीक है, डंडा का देखिए, डंडा का यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डंडा का यहाँ पे ए लगाया गया है। तो जब भी डंडा है क्या लगा देंगे हम, ए लगा देंगे, रा हो गया। और म तो आप जानते ही हैं, यहाँ म दिया हुआ है, एम से म, तो आर ए एम तीनों को मिला दिया तो क्या हो गया, राम। एकदम मैंने 0 शुरू किया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, थोड़ा सा बस ध्यान दीजिएगा, निश्चित आपको काम आएगा। आइए आगे देखते हैं। आगे है, देखिए यहाँ पे मात्रा दिया है मैंने, जैसे जब भी डंडा हो तो ए लगा दें, जब भी हिरसिन की मात्रा हो तो आई लगा दें, दीर्घिन की मात्रा हो तो डबल लगा दें। कई बार ऐसा होता है कि लिखने के क्रम में चलता है, अगर आपने मान लो कि आपने यहाँ पे यू की जगह डबल ओ भी कर दिया तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, अगला समझ जाएगा कि ये चीज लिखा हुआ है। राइट, लेकिन हाँ, सही तरीके से लिखना बहुत जरूरी है। अगला देखिए, एक और दिखाते हैं एग्जाम्पल आपको। एग्जाम्पल ये है, जैसे मान लिया रवि लिखा हुआ है, रवि, तो आर से र, आप गौर कीजिएगा, र और लास्ट में अ आ रहा है, अ, तो र जो अ क्या हो गया, र। वी से व होता है, वी से क्या होता है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, वी से व, डब्ल्यू से भी होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये छोटी ई की मात्रा है तो आई लगा देंगे। देखिए, जहां भी ये छोटी की मात्रा है, ये छोटी की मात्रा देख रहे हैं, क्या लगा हुआ, आई।
रवि। हुआ कि नहीं? दिस इज वेरी सिंपल। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग हियर। मैंने कहे का मतलब ई बा कि हमरा उम्मीद बा कि रउआ लोग की समझ में आवत हुई। एकदम सिंपल तरीका बताऊनी है, ठीक बा? आगे देखिए, इसे मान लेने की लोग कहा तो क के तो याद हो गया, ख के कैसे याद हुई? यानी क का तो याद हो गया, ख का कैसे याद करे, ग कैसे करे, म कैसे करे? एकदम सिंपल तरीका है याद करने का। दंड, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे म है, मान लीजिए यहाँ पे म है, एम से म है आपका, और जैसे ही यहाँ पे डंडा लगा, एम तो रहेगा ही, एम से म तो है ही, यहाँ पे ए लगा देंगे। बस सब में यही करना है, जहां डंडा है वहां ए, जहां हिरसिन है वहां आई, जहां दीर्घिन है वहां डबल ई। तो आप क से ज्ञात और क का याद कर लेते हैं तो बाकी अपने आप हो जाएगा। कैसा लगा आपको? मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया है तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सब तक फैला दें, ताकि जो भी इससे अनजान है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो या किसी भी लेवल पे हो, अगर आपको लगता है कुछ सीखने को मिल रहा है, you must like it. Okay? Thank you and bye-bye. हो गया ना?